देखिए, हालांकि रामनवमी के मौके पर ये बवाल सिर्फ हावड़ा में ही नहीं हुआ, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और इसी तरह की खबरें जलगांव से भी सामने आई। लेकिन जब तक ये मामला शांत हो पाता, उसी दौरान गुजरात के वडोदरा में भी पथराव की खबरें आने लगी। अब सवाल यह है कि रामनवमी के त्योहार पर अचानक एक साथ इतने शहरों में माहौल खराब कैसे हो गया? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? त्योहार की खुशियों का लुटेरा कौन है? देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर भी प्रेम और भाईचारे में जहर घोलने की कोशिश की गई। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर की है, दूसरी तस्वीर गुजरात के वडोदरा की है और तीसरी तस्वीर दिल्ली के जहांगीरपुरी की है, जहां रामनवमी पर कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सबसे पहले दिखाते हैं आपको वडोदरा का हाल, जहां प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के बीच पत्थर बरसाकर अमन को लहूलुहान करने की कोशिश की गई और ये कोशिश एक बार नहीं, एक ही दिन में 2 बार की गई। शुरुआत हुई दोपहर में, जिस वक्त रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा जैसे ही वडोदरा के भुतली झापा इलाके में पहुंची, पथराव शुरू हो गया। बाद में पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू किया। सवाल स्थिति पे कंट्रोल सिचुएशन अंडर कंट्रोल राइट नाउ। कंपनी एसआर भी है और ट्रैफिक पुलिस भी है और स्थानिक पुलिस भी है और इसके साथ में मिला के कम से कम 100 लोगों का बंदोबस्त है। शुरुआत कैसे? लेकिन हालात को दोबारा बिगड़ने में देर नहीं लगी। जिस वक्त सूरज ढल रहा था, उस समय कुछ लोगों का जानवर जाग रहा था। रामनवमी की शोभा यात्रा जैसे ही फतेहपुरा 4 रास्ता के पार पहुंची, पथराव होने लगा। हालात बिगड़े तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पथराव करने वाले तो भाग गए, लेकिन तनाव इलाके का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अगली तस्वीर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर की है। यहाँ रामनवमी के जुलूस की तैयारी हो रही थी। इसी बीच कुछ लोग आए और वहां जमा लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद राम मंदिर के पास खड़ी 13 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आगजनी करने वालों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस वाले भी निशाना बन गए। पथराव में पुलिस की कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। हालात हाथ से बाहर निकले तो पुलिस को 12 राउंड गोलियां चलानी पड़ी। लेकिन राहत की बात यह है कि अब हालात काबू में है। संभाजीनगर में जो परिस्थिति रात में तैयार हुई थी, अब उस पर काबू पा लिया गया है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें। इसका सबूत शोभा यात्रा में दिखा, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। जिन लोगों ने माहौल को दहकाने की कोशिश की, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। अपनी ओर से जो भी दंगाई थे, जो भी मिसचीफ करने वाले लोग थे, उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। अगली तस्वीर दिल्ली के जहांगीरपुरी की है। राजधानी का ये इलाका संवेदनशील माना जाता है, इसलिए जब रामनवमी पर यहाँ से शोभा यात्रा निकालने की कोशिश की गई तो पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ लोग इसी रास्ते से शोभा यात्रा निकालने पर अड़े रहे। बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच 100 मीटर के दायरे में शोभा यात्रा निकालकर रस्म पूरी की गई और हालात बड़ी मुश्किल से संभाल लिया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।